मसीही दुआ क्या है या मसीही दुआ किसे कहते हैं? इन रोज़ों के अयाम में मसीही दुआ के बारे में कई सारे पहलुओं पर बात करेंगे। दुआ की मुख्तलिफ डेफिनेशंस को मालूम करने की कोशिश भी करेंगे और कई सारे सवालात के जवाब इल्हाम में, कलाम खुदा में तलाश करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या हमें दुआ सीखनी चाहिए? दुआ और इबादत में क्या फ़र्क है? दुआ के बगैर रोज़े का क्या मतलब होगा? दुआ किस तरह करें? हाथ बांध के, हाथ जोड़ के या फिर हाथ उठाकर? बैठकर दुआ करें या खड़े होकर दुआ करें? सजदे में करें या फिर घुटनों पर होकर दुआ करें? दुआ कितनी लंबी या कितनी छोटी होनी चाहिए? कौन से दुआ अल्फाज में होने चाहिए और कौन से अल्फाज हैं जो किसी भी दुआ को कमजोर करते हैं? ये तो बस चंद बातें हैं। मसीही दुआ के इतने सारे जाविये हैं जिन पर साल में 365 दिन भी बात करें तो हर बार एक नई बात सामने आएगी, और हम इस पर जितना भी सीखेंगे इससे हम खुदा के साथ और भी मजबूत ताल्लुक में कायम होते जाएंगे। इस सिलसिले में पहले बात करेंगे दुआ के मायने और मफहूम पर। दुआ के बारे में उर्दू लुगात में बयान किया जाता है कि दुआ अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं इल्तिजा करना, अल्लाह से मांगना, तलब करना, पुकारना, अर्ज करना, किसी के हक में कलमा खैर कहना, खलूस और नेक तमन्नाओं का इजहार करना। मजीद इसकी वजाहत बयान करते हुए यह भी कहा जाता है कि दुआ इबादत का मफहूम भी पेश करती है। जैसे कि दुआ ऐन इबादत है, दुआ ही इबादत है, और इसके पीछे जो लुगवी दलील पेश की जाती है वो लफ्ज दुआ का माखिज बताया जाता है जिसमें आवाज और कलाम के साथ किसी तरफ माइल होने को दुआ कहा जाता है। चुनाचे दीनी लिहाज से दुआ के मायने हुए अल्लाह ताला की तरफ रगबत करना, और फिर खतो किताबत में इस इस्तिलाह दुआ को यूं भी इस्तेमाल किया जाता है कि जीते रहो, सलामत रहो। इन फिक्रों को दुआया फिक्रे तस्लीम किया जाता है। बाज मौकों पर लफ्ज ख्वाहिश भी दुआ के हम मायने इस्तेमाल होता है। ताहम इसके बरक्स कई लोग बददुआ भी देते हैं जो दुआ का मुतजाद फेल है, यानी किसी को तंज करना, कोसना, बुरे अल्फाज जुबान से अदा करना, लान तान करना, किसी पर लानत करना। बास के यहाँ ये भी दुआ तस्लीम किया जाता है, यानी ये भी दुआ की एक किस्म है जिसमें कोई एक दूसरे को जर पहुंचाने की ख्वाहिश करता है, उस पर लानत करता है। ये उर्दू लुगात से हासिल होने वाले दुआ के मायने और मफहूम है जो मसीही दुआ से बहुत मुख्तलिफ है। इससे कबल हम मसीही दुआ को बाइबल की जुबान से समझे, हम आपके सामने दुआ की मुख्तलिफ डेफिनेशंस पेश करते हैं जो कि मसीही दुआ की हकीकत को मालूम करने में हमारी मददगार साबित होंगी। मिसाल के तौर पर दुआ करना यानी बात करना है, खुदा से बात करना है, उसकी सुनना और उसे अपनी सुनाना है। अब ये सब तो तब ही मुमकिन होगा जब खुदा के साथ कोई ताल्लुक होगा, यानी दुआ बगैर ताल्लुक के मुमकिन नहीं। दुआ करने से पहले खुदा के साथ अपने ताल्लुक की पहचान होना लाजमी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसे जानते हैं, उसकी नजदीकी नसीब होती है। जितनी दुआ करेंगे उतना ही उसके करीब होते जाएंगे, उसकी पहचान हासिल करेंगे। बस दुआ से मुराद ये हुई कि खुदा से बात करना। ये बात दोनों तरफ से होती है, ना कि एक तरफ से, यानी ना सिर्फ खुदा से बात करना बल्कि उसकी सुनना भी। यूं समझे कि बराह रास्त आसमान से अपने ताल्लुक को कायम करने की बात है ये। इसमें यह बात शायद मुश्किल हो कि हम खुदा को किस तरह से सुन सकते हैं या खुदा को सुनने से क्या मुराद है, जिसके बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे। दरअसल दुआ रूहानी अमल है जो बदन से किया जाता है, लेकिन रूह इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल होती है। कई लोग मसीही दुआ की तारीफ ऐसे भी बयान करते हैं कि ईमानदार के लिए दुआ ऑक्सीजन की तरह है। जैसे किसी इंसान का ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं, वैसे ही दुआ के बगैर ईमानदार की जिंदगी मुमकिन नहीं। और यह भी कि दुआ खुदा की मर्जी मालूम करने का जरिया है। और फिर यूं भी कहा जाता है कि ईमानदार की जिंदगी में दुआ ऐसे है जैसे बदन में रूह। जैसे बदन रूह के बगैर मुर्दा है, वैसे ईमानदार की जिंदगी दुआ के बगैर मुर्दा जिंदगी है। दुआ करना खुदा के साथ ताल्लुक की इब्तिदा है जिसमें दोनों तरफ से बातचीत का आगाज होता है। जितनी संजीदगी से दुआ में वक्त गुजारा जाता है
उतना ही खुदा से ताल्लुक गहरा होता है। मसीही दुआ इंसान और खुदा के दरमियान गुफ्तगू है। जब कोई दुआ करना शुरू करता है तो उसी वक्त जिंदा खुदा के साथ उसके ताल्लुक का आगाज होता है और मुसलसल दुआ उस ताल्लुक में मजबूती और हर दर्जा नजदीकी का सबब बनती है। रब्बी अलियाज़र फरमाते हैं कि दुआ कुर्बानी से बेहतर है। दुआ करना खुदा के होने का इकरार है जो सिर्फ ईमानदार करते हैं, बेदीन ऐसा नहीं करते हैं। दुआ एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान खुदा से हम कलाम तो होता है, लेकिन ये गुफ्तगू मोहब्बत के सबब मुमकिन होती है, दोनों तरफ से होती है। मसीही दुआ दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान गुफ्तगू है जिसमें जिंदगी की हर बात एक दूसरे को आसानी से बता दी जाती है। अब इन सारी डेफिनेशंस में दुआ का नुमाया पहलू यह है कि दुआ का मतलब है, मसीही दुआ का मतलब है खुदा से बात करना। अब मसीही दुआ को एक फिक्रे में बयान किया जा सकता है तो वो इस तरह होगा कि खुदा और इंसान का मोहब्बत में हम कलाम होना दुआ है। अगली वीडियो में दुआ के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर बात करेंगे, यानी दुआ की बिब्लिकल लैंग्वेज या जुबान पर बात होगी। उन अल्फाज पर गौर करेंगे जो इल्हाम में कलाम पाक में दुआ के लिए इस्तेमाल हुए हैं। उन मखसूस टर्मिनोलॉजीज को, इस्तिलाहात को दरियाफ्त करेंगे जिनसे दुआ की हकीकत को एक दर्जा और पहचानेंगे। शुक्रिया।